तो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम ज़ुपीरो ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं कि हम अपना ज़ुपीरो ब्रोकर में अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसका रूल्स एंड रेगुलेशन और फ़ायदा आपको बताता हूँ ज़ुपीरो में हमें क्यों अकाउंट ओपन करना चाहिए। सबसे पहले तो जो हम एक्सएम एक्सनेंस वगैरह यूज करते हैं उसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो ज़ुपीरो है इसमें स्प्रेड बहुत कम है, ना के बराबर स्प्रेड है। और चार्जेस, दूसरी बात सबसे कम चार्जेस है एक्सनेंस के बाद, इसका सबसे कम चार्जेस है। उसके बाद चार्जेस के बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक बताऊं तो इसमें आपको एक फीचर मिलता है कॉपी ट्रेडिंग का। आप कॉपी ट्रेडिंग करके कंपटीशन में हिस्सा लेकर के एनरोल करके आप वहां से भी अपना कमीशन जनरेट कर सकते हो। और 4 चीज़ मैं आपको बताऊं, मेन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 4 चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका लगातार लॉस हो रहा है, जैसे एक्सएम एक्सनेंस वेंटेज में आपको सारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का ब्रोकरेज बता रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ पे आपका 10,000 कैपिटल है, आप 5,000 का लॉस किए, फिर 200 का लॉस किए, फिर 100 का लॉस किए, जब तक आप डिसिप्लिन के साथ नहीं बैठोगे तो आप लॉस करोगे। तो यहाँ पे आपको एक किल स्विच नाम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका लॉस हुआ तो आपको अपने आप को संभालना है, तो आप किल स्विच नाम का बटन को अगर आप अलाउ कर दोगे तो आपका 6 घंटे तक आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप कितना भी करो, कितना भी अच्छा आपका सेटअप मिले, आप 6 घंटे तक ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आप अपने डिसिप्लिन के साथ ऐसे किल स्विच को लगा करके, जैसे आपको अपना रिस्क लेना है कि आपको एक दिन में 2 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, आपको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि फिर से ट्रेड लो, मेरे को फिर से ट्रेड लेना चाहिए, तो आप अपने फीलिंग को मार के, अपने माइंड का सुन करके आप किल स्विच दबाओ। किल स्विच दबा दोगे तो आप सीधे फिर 6 घंटे बाद ही ट्रेड ले पाओगे। तो किल स्विच का ये सबसे अच्छा फायदा है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक में जा करके लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाना। फिर यहाँ पे अपना फुल नेम डालना, जैसे मेरा नाम पीयूष है, मैं अपना पीयूष डाल दिया। ईमेल आईडी अपना डाल देना PIYUSH। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल देना। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना, ऑटोमेटिक कंट्री सिलेक्ट होगा, या तो आप कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेना जहाँ के आप हो। फिर अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देना 8299 जैसे मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ 8299801650। फिर यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे मैं अपना बना लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री टू द टर्म पे कंटिन्यू करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, आप OTP ईमेल आईडी पे डाल देना। ईमेल आईडी पे OTP डालने के बाद मैंने OTP फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको साइन इन वाले पेज में आना है। क्रिएट के बाद आपको सीधे साइन इन वाले में आना है। क्रिएट आपने कर लिया। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी आपने डाला था, ईमेल आईडी डाल दो। फिर जो पासवर्ड था, जैसे मेरा जो पासवर्ड था, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मैं एंटर सीधे लॉगिन पे मैं क्लिक कर दिया। फिर मेरा सीधे डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड लॉगिन हुआ तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाइड टू नीडेड, वेरीफाई नीडेड। उसके बाद पीयूष गुप्ता प्लीज कंफर्म योर आइडेंटिफिकेशन टू योर मेक योर फर्स्ट विड्रॉल। आपको सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन कर लेना। आपको वेरीफाई वाले पे जाना है, फिर आई अंडरस्टैंडिंग पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको KYC मांगेगा। KYC प्लीज कंप्लीट योर KYC एंड प्रूफ बर्थ एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इंडिया ऑटोमेटिक मेरा इंडिया सिलेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। मैं अपना नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद यहाँ को आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप्स में जाना है। उसके बाद पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो ज़्यादातर किसी के पास पासपोर्ट नहीं रहता है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल लो, नहीं तो पैन कार्ड डाल लो। पैन कार्ड डाल लो। उसके बाद यहाँ पे चूज़ योर फाइल पे करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास फाइल आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने गैलरी में जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। जैसे मैं अपना पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया तो मैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई लेगा। आपको 10 से 15 सेकंड वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा यहाँ पे आपको एक टिक आ जाएगा।
उसके बाद आपको साइन इन वाले पेज में आ जाना है। साइन इन वाले पेज में आने के बाद आपका यहाँ पे ईमेल आईडी जो होगा, ईमेल आईडी डाल देना। जो मेरा ईमेल आईडी है वो मैं डाल दिया। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था, पासवर्ड आपने डाल देना है। तो मैं जो पासवर्ड बनाया था, मैं पासवर्ड उसको डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद 1 सेकंड वेट हो रहा है। उसके बाद सीधे आपको अपना प्रोफाइल पे, डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर लेगा। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में वेरिफिकेशन नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, आपका नाम यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है कि आप कहाँ से रहते हो। तो मैं बीजपुर मार्केट, रिहंद नगर, उत्तर प्रदेश, मैं अपने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना 3 आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, या तो यूटिलिटी बिल, या तो आईडी कार्ड। तो आपको यहाँ पे अपना आईडी कार्ड पे क्लिक कर लेना है। आईडी कार्ड पे क्लिक करने के बाद ये क्यों मांगता है, यहाँ पे आपको वेरीफाई एड्रेस पूछा है, तो यह वेरीफाई एड्रेस में आपको चूज अ फाइल पे जाना है। चूज अ फाइल पे जाने के बाद आपको अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे एक आधार कार्ड है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई एंड, फिर जैसे आपका वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको वेरीफाई एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वेरीफाई एड्रेस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका फिर से वेरीफाई होगा। यहाँ पे वेरीफाई एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्टली फिर से वेरीफाई होगा। तो आपको वेट करना है 5 से 10 मिनट फिर से। तो गाइस जैसे आप 2 मिनट या 3 मिनट मैंने वेट किया, वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुल वेरीफाई, ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा फुल वेरीफाई का। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कट होकर के आपको अपने डेस्कटॉप पे ला देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपने 5 मिनट मैंने वेट किया, 2 से 3 मिनट के लमसम मैंने वेट किया, वैसे ही अपने आप एड्रेस वेरीफाई हो गया। तो मैं आपको ये बताऊँ, मेन चीज़ आपको, बेसिक चीज़, आपको जो एड्रेस मांग रहा है, जो भी आपने आधार कार्ड से, जिसके भी आधार कार्ड से आप बना रहे हो, आपको उसी का आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ में पीछे का, मतलब बैक साइड का आधार कार्ड का फोटो उस पे लगाना है, क्योंकि जो भी आपका एड्रेस रहता है वो बैक साइड में रहता है। तो एड्रेस दोनों मैच करना चाहिए। जैसे मेरा बीजपुर मार्केट, रिहंद नगर, उत्तर प्रदेश है, तो मैं वो एड्रेस अपना डाल दिया। उसके बाद मैं अपना आधार कार्ड का बैक वाला अपलोड किया, तो मेरा फिर वेरीफाई हो गया। तो आपको ऐसे ही बैक वाला अपलोड करना है, तो उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि मेरा वेरीफाई हुआ है कि नहीं, कि हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में मिल जाएगा, सेटिंग के ऑप्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाई। उसके बाद वेरिफिकेशन में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंफर्म हो गया। यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपलोड, गवर्नमेंट इशूज आईडी टू अनलॉक हायर डिपॉजिट लिमिट्स। तो आपको ये बता रहा है कि आप सबसे ज्यादा एक दिन में 10,000 तक का डिपॉजिट एक बार में कर सकते हो, लिमिट। जैसे आपका मैक्सिमम लिमिट 10,000 है, तो आप एक दिन में 1 लाख भी डॉलर कर सकते हो। तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस वाला था कि आप कहाँ से एड्रेस वेरिफिकेशन, तो यहाँ आपको दिख जाएगा प्रोवाइड प्रूफ योर प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्लीट द सेटअप टू अनलॉक। अगर आपका एड्रेस में या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे को सीधे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम आपसे डायरेक्टली बात करेगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ज़ुपीरो का लिंक मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट का मतलब आपको $1 अगर चार्ज आपका ले रहा है, जैसे आप 1 लॉट मारते हो 1 लॉट $400 का, तो आपका $1 का अगर फीस भी लेता है मंथली फीस, तो आपको 10% उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो आपको 10-20 रुपये का छोटा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जा करके डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हो। ज़ुपीरो में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बार आप ट्राई करके देखो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।